के दर्शन करने का बड़ा ही सुंदर अवसर प्राप्त हुआ। इस अवसर पर आप सभी के दर्शन करते हुए नेत्रों को बड़े ही हर्ष और आनंद का अनुभव हो रहा है। कुछ समय से आप संतजनों की मधुर वाणी के द्वारा सुंदर सुंदर गीतों को, विचारों को, भजनों को प्रस्तुत किया जा रहा था। दास उनको श्रवण कर रहा था। श्रवण करके बहुत अच्छा लग रहा था। जैसा कि हमारे धर्म ग्रंथों में कवियों ने बहुत सुंदर सुंदर बातें लिखी। हमारे इतिहासकारों ने जो इतिहास में लिखा, जो संतों ने जगह जगह जाकर के अपनी बात समाज के समक्ष रखा, आज भी वही देखने को मिलता है कि जहां जहां संत जन इकट्ठे होते हैं, वहां पर अपने विचारों के माध्यम से, अपने भजनों के माध्यम से, अपने गीतों के माध्यम से उन धर्म ग्रंथों में लिखी हुई बातों को, संतों की कही हुई बातों को जनमानस तक पहुंचाने का एक बड़ा ही सुंदर प्रयास कर रहे हैं। आज संसार में देखा जाए तो हर इंसान भक्ति कर रहा है, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी नाम में को लेकर के हर इंसान भक्ति कर रहा है। लेकिन जो भक्ति करने से जो इंसान के अंदर गुण होने चाहिए, जो इंसान के अंदर प्रेम होना चाहिए, जो इंसान के अंदर मानवता होनी चाहिए, आज वो खोती चली जा रही है। जो प्रेम है वो प्रेम खोता चला जा रहा है। अगर प्रेम है भी कहीं तो वो स्वार्थ से भरा हुआ है। स्वार्थ पूरा हो जाने के बाद वो प्रेम समाप्त हो जाता है। आज से नहीं, काफी समय से संत जन इस आवाज को देते आ रहे हैं। कबीरदास जी महाराज ने जब देखा कि भक्ति तो हर इंसान कर रहा है, लेकिन जो सही जानकारी होनी चाहिए उसके अंदर वो सही जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा, पोथी पर जन्म हुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम के, पढ़े सो पंडित हो। उन्होंने ये बात तब कही और आज भी वही देखने को मिलता है। इंसान भक्ति तो कर रहा है, लेकिन जो प्रेम होना चाहिए मानवता के प्रति, समाज के प्रति जो सद्भाव होना चाहिए,
आज वो देखने को नहीं मिलता है। तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में एक बड़ा ही सुंदर प्रसंग लिखा। वो प्रसंग है शबरी पर राम की कृपा। भगवान राम माता शबरी के आश्रम में पधारे। माता शबरी ने जो उनका दर्शन किया तो भगवान को एकटक निहारती रही और भगवान भी माता शबरी को एकटक निहारते रहे। भगवान और भक्त के अंदर इतना जो प्रेम, एक दूसरे को निहारते चले जा रहे हैं। साथ में लक्ष्मण जी हैं, वो सोच रहे हैं कि भगवान को क्या हो गया, और ये वृद्ध मां है, इनको भी पता नहीं क्या हो गया। एक दूसरे को निहारे चले जा रहे हैं। वास्तव में भगवान देख रहे हैं कि माता शबरी ने कितनी प्रतीक्षा की है, पूरा जीवन समाप्त होने वाला है, ये सब सफेद हो गए हैं, लेकिन इंतजार है दर्शनों का। दर्शन करने के किए बिना वो शरीर नहीं छोड़ना चाहती हैं। ऐसा प्रेम भगवान से। भगवान अपने भक्त को निहारते चले जा रहे हैं कि ऐसा प्रेम, अद्भुत प्रेम, कि भगवान के दर्शन के लिए उन्होंने सारा जीवन भगवान का इंतजार किया कि भगवान का अब दर्शन होगा, भगवान का अब दर्शन होगा, क्योंकि मेरे गुरुदेव ने कहा था कि आपको भगवान का साकार रूप राम के रूप में दर्शन होगा। इंतजार करती रही, अब दर्शन होगा, अब राम आएंगे, अब राम आएंगे, अब राम आएंगे। वो इंतजार खत्म हो गया। फिर माता शबरी को एकदम याद आ गई कि हम तो केवल दर्शन करते चले जा रहे हैं, लेकिन कुटिया में ले चले, कुछ जलपान कराए, चल करके अपनी कुटिया में लेकर के गई। जलपान कराया, बैठाया, जलपान कराया और फिर चर्चा करने लगी। कहते हैं प्रभु, इस संसार के लोगों का मानना है, इस संसार के लोगों का कहना है कि भगवान का दर्शन तो उसी को हो सकता है जिसने बहुत सारे श्लोक याद किए हों, बहुत सारे वेद ग्रंथों का अध्ययन किया हो, उत्तम कुल में जन्म लिया हो, पढ़ा लिखा हो, धन दौलत वाला हो। यही संसार के लोग कहते हैं कि भगवान तो उसी को मिलते हैं। हे प्रभु, मैं तो अधम हूं और अधम से भी अधम हूं, और उसमें भी नारी जाति की हूं। आपने मुझ पर कृपा करी, इसके बारे में मैं जानना चाहती हूं। तो भगवान कहते हैं, हे माता, मैं तो हर उस व्यक्ति से प्रेम करता हूं, उस व्यक्ति से नाता रखता हूं जिसके हृदय के अंदर भक्ति का भाव है, जिसके हृदय में प्रेम का भाव है। चाहे फिर वो जिस जाति का हो, चाहे जिस धर्म को मानने वाला हो, लेकिन जिसके अंदर भक्ति है, उससे हमारा संबंध है। मानव एक भगत कर नाता, तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं। मैं तो एक भक्ति का नाता मानता हूं। माता शबरी कहती है, प्रभु, जिसके अंदर भक्ति है उसको कैसे पहचाना जाए, और जिसके अंदर भक्ति नहीं है उसको कैसे पहचाना जाए।
क्योंकि देखने में तो सब लोग एक जैसे होते हैं। सारे के सारे पांच तत्व से बने हुए चितियन पावक गुमन समीरा पंच रचित ये अधम शरीरा, पांच तत्व से सभी बने हुए हैं। हाँ, किसी का आकार बड़ा है, किसी का आकार छोटा है, किसी का रंग सफेद है तो किसी का काला है। ये तो चीजें देखने को मिलती हैं, लेकिन सारे के सारे पांच तत्व से बने हुए हैं। और सारे के सारे लोग भक्ति कर रहे हैं किसी न किसी रूप में। तो कैसे समझा जाए कि किसके अंदर भक्ति है और किसके अंदर भक्ति नहीं है? कैसे समझा जाए? तो भगवान राम ने एक पहचान बताई जिसके अंदर भक्ति होती है। तो भक्ति की पहचान बताई उन्होंने। भक्तिहीन नर सोहे कैसा, बिनु जलवारिध देखी जैसा। कहते जिसके जीवन में भक्ति नहीं है उसे पहचानना बहुत आसान है। कहते कैसे पहचानना आसान है? कहते वो भक्ति तो करता है लेकिन उसके पास बैठने से शांति नहीं मिलती, झगड़ता रहता है, लड़ता रहता है, न खुद अच्छे ढंग से जीता है और न ही दूसरे को चैन से जीने देता है। भक्तिहीन नर सोहे कैसा, बिनु जलवारिध देखी जैसा। जैसे धूप हो तो इंसान जब घर के बाहर निकल जाता है ना तो उस तपिश में खड़ा नहीं हो पाता। कहते इसी प्रकार से जो भक्ति दिखावा होता है उसका हृदय हो, उसका जीवन जो तपता रहता है और उसके पास भी जो पहुंच जाता है वो उसको भी तप करवा देता है, उसका भी जीवन रोने लग जाता है। लेकिन बहुत आसान पहचानना है। तो कहते कि प्रभु जिसके अंदर भक्ति हो उसे कैसे पहचाना जाए? तो कहते जैसे तपिश होती है, उस तपिश में कोई तप रहा होता है, परेशान होता है, ये बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। और ऐसे में जब बादल में बारिश आ जाती है, पानी आ जाता है बादल में, तभी वो छाया का रूप ले लेता है। जब बादल में पानी आता है तो क्या होता है? वो छाया का रूप ले लेता है, छाया हो जाती है सब जगह। तो जब छाया हो जाती है इंसान के अंदर तो एक संतोष भरी सांस लेता है और कहता है लगता है अब बारिश होने वाली है, अब गर्मी से राहत मिलेगी। क्या कहता है? अब गर्मी से राहत मिलेगी। ऐसे ही तपते हृदय को लेकर के जो भक्ति वाले व्यक्ति के पास जाता है, जिसके जीवन में भक्ति है, उसके तपते हृदय को शांति मिलती है, एक ठंडक मिलती है। जब उसके पास बैठते हैं ना तो एक ठंडक मिलती है, एक शीतलता मिलती है, जीवन की थकान मिट जाती है, जीवन में आनंद आ जाता है। और जब घर को जाते हैं तो कहते हैं आज एक व्यक्ति से मिले थे, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत शांति मिली, बहुत थके हुए जीवन को बड़ा आनंद मिला, बहुत खुशी मिली। आज जिसके पास बैठने से खुशी मिले, जिसके पास बैठने से खुशी मिले, भले वो चंदन ना लगाए हो, भले वो मंदिरों में जाकर के पूजा ना कर रहा हो, लेकिन जिसके पास बैठने से खुशी मिले, जिसके पास बैठने से शांति मिले, जिसके पास बैठने से आनंद मिले, जिसके पास बैठने से प्रेम मिले, समझ लेना उसके जीवन में भक्ति है। भगवान राम ने माता सबरी को समझाया कि जिसके पास बैठने से ठंडक मिले, शांति मिले, जीवन खुश हो जाए, हंसने लग जाए, कहते समझ लेना उसके पास भक्ति है, उसके जीवन में भक्ति है। उसके आगे भी एक बात बहुत आसान तरीके से तुलसीदास जी महाराज ने या जितने कवियों ने बहुत लिखा तो बड़ा आसान तरीके से जिससे समाज समझ सके। जैसे आप लोग यहाँ सत्संग में आए हो, हम ऐसे कोई संस्कृत के श्लोक नहीं सुनाते,
जो समझ में नहीं आए, बोलचाल की भाषा में वो चीजें समझाने का प्रयास करते हैं जिस प्रकार से हम एक दूसरे की बात को सही तरीके से समझ सके। ऐसा नहीं कि हमको श्लोक आते नहीं, लेकिन उस श्लोकों को बोलने से क्या फायदा जिसका मतलब ही आपको न पता चले। मैं एक जगह बारात में गया तो तिलक में गया तो वहां तिलक था, तो 4-5 पंडित लोग आए हुए थे, मैं भी वहां पर गया हुआ था। तो वो पांचों लोग मंत्र पढ़ते जा रहे थे, मंत्र पढ़ते जा रहे थे, मंत्र पढ़ते जा रहे थे। तो एक लोग हमारे पास आए, कहते गुरु जी देखो कितना अच्छा पढ़ रहे हैं, बड़े सुंदर सुंदर मंत्र पढ़ रहे हैं। हमने कहा इसका मतलब क्या है? कहते मतलब तो नहीं मालूम, मंत्र बहुत अच्छे लग रहे हैं लेकिन मतलब क्या है इसका तो नहीं मालूम। कोई दवाई लिखी हुई है, अब वो किस मर्ज में फायदा करेगी उसका तो पता ही नहीं, तो दवाई से लिखने से क्या फायदा जब ये पता हो कि वो किस मर्ज में फायदा करेगी, ये किस मर्ज के लिए बनी हुई है। तो तुलसीदास जी महाराज ने बहुत आसान तरीके से बोलचाल की भाषा में उन्होंने अपनी बातें कही, और वही बातें हम आपसे बोलचाल की भाषा में करते हैं। मैंने हमको बहुत सारे लोग कहते नहीं नहीं गुरु जी को तो श्लोक आते नहीं बड़ा, लेकिन हम अपनी बोलचाल की भाषा में वो बात कहने की कोशिश करते हैं। उन्होंने माता सबरी से कहा एक और बहुत बड़ा ही सुंदर आसान तरीका है समझने का। कहते हैं कि जिसके अंदर फीकापन हो, जिसके अंदर फीकापन हो, या यूं कहें जिसमें स्वाद ही नहीं है, रूखापन, तीखापन, सब कुछ है। जैसे सब्जी बनाते हैं तो उसमें सब चीज डाल दें, तेल भी सही मात्रा में हो, मसाला भी सही मात्रा में हो, पानी भी सही मात्रा में हो, पका भी सही मात्रा में हो, लेकिन अगर नमक ना हो, अगर नमक ना हो तो सब्जी कैसी लगेगी? तुलसीदास जी महाराज कहते ऐसे ही जीवन होता है। कहते जिसके जीवन में नमक नहीं, मतलब स्वाद नहीं, नमक के बिना स्वाद नहीं है। सब कुछ है उस सब्जी में, ठीक से पकी भी है, सब कुछ है, लेकिन नमक नहीं है, ऐसे इंसान भक्ति तो करता है, उसके जीवन में प्रेम नहीं है। करुणा नहीं है, दया नहीं है। तो कहते हैं प्रभु ये तो आपने बता दिया कि भक्ति किसके जीवन में है किसके जीवन में नहीं है, ये तो समझ में आ गई बात। लेकिन अगर कोई सीखना चाहे ये प्रेम वाले गुण आए, ये भक्ति वाले गुण आए, अगर कोई सीखना चाहे तो कहां जाए? ये किस स्कूल में पढ़ाया जाता है? ये किस किताब में लिखा हुआ है? ये किस ग्रंथ में लिखा हुआ है? तो उन्होंने कहा ग्रंथ में नहीं लिखा है, पंथ में नहीं लिखा है। तो कहते फिर प्रभु कहां चला जाए वो व्यक्ति, कैसे मिलेगी भक्ति? तो तुलसीदास जी महाराज ने लिखा प्रथम भगत संतन प्रसंग। संतों के संग, संतों का संग कर ले, संतों का साथ कर ले, संतों के साथ में बैठ जाए, उसके जीवन में अपने आप भक्ति आने लगेगी। जैसे बाहर बारिश हो रही हो
तो हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ करना नहीं पड़ेगा हमको बारिश में भीगने के लिए, कुछ नहीं करना पड़ेगा, कोई उपाय करना पड़ेगा। केवल इतना उपाय करना है कि हम अपने घर से बाहर निकल जाएं या अपने घर से छत पर चले जाएं, तो बारिश हमको अपने आप से भिगो देगी। क्या करेगी? कोई उपाय नहीं करना है, बाकी तो स्नान करने के लिए उपाय करना पड़ेगा, लेकिन अगर बारिश में भीगना हो तो क्या करना पड़ेगा? केवल बाहर निकलना पड़ेगा बस, या छत पे जाना पड़ेगा, कुछ नहीं करना, कोई उपाय नहीं करना। ऐसे ही तुलसीदास जी महाराज ने लिखा और भगवान राम ने इस बात को कहा, वही तुलसीदास जी महाराज ने लिखा कि कोई व्यक्ति सत्संग में चला जाए तो कोई उपाय नहीं करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं करना, केवल वहां जाकर के बैठ जाए। क्या करे? बैठ जाए, उसके जीवन में अपने आप से भक्ति आना शुरू हो जाएगा। उसके जीवन में अपने आप से नाम जब शुरू हो जाएगा, उसके जीवन में अपने आप से शांति आ जाएगी, उसके अंदर अपने आप से करुणा दया के भाव जागने लग जाएंगे। वास्तव में इसीलिए मानव शरीर हम सभी को मिला है। कि ये गुण हमारे अंदर हो, ये पशुओं के अंदर नहीं हो सकते। आपने देखा होगा कि किसी पशु को चोट लग जाती है, दौड़ करके तो सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, वो जगह जहां उनको चोट लगती है चाटना भी शुरू कर देते हैं, खड़े करके के आंसू भी बहा लेते हैं, लेकिन वो अस्पताल नहीं ले जा सकते। ले जा सकते हैं, दया है उनके अंदर, आंसू भी बहा रहे हैं, लेकिन ले नहीं जा सकते। ये ले जाने का जो कार्य है ना, ये तो केवल मनुष्य को मिला है, क्योंकि भगवान ने मनुष्य को हाथ दिए हैं। चोट लग गई है, देख करके आंसू बह रहे हैं, लेकिन वो मरहम तो नहीं लगा सकता। बाजार में जाकर के डॉक्टर की औषधि की दुकान पर जाकर के कहे कि भाई मेरे बच्चे को चोट लग गई है, खून बह रहा है, कोई दवाई दे दो, कोई पट्टी दे दो जिससे बांधने से वो ठीक हो जाए, कह पाएगा क्या? ये केवल हमें ही कहने के लिए मुख मिला हुआ है। हमें हमें ही पैर मिले हैं जो जाकर के, पैर तो उनको मिले हैं जाकर के पहुंच जाएंगे दुकान के ऊपर, लेकिन वो कह नहीं सकते कि मेरे बच्चे की चोट लग गई है, कोई दवाई दे दीजिए, तो जाकर के हम उनको लगा दें। ये मुंह केवल बोलने के लिए हम ही सबको मिला है। कभी कभी हम देखते हैं, कभी बाहर सत्संग होता है तो कहीं कुत्ते आ जाते हैं, कहीं जानवर आ जाते हैं, उनको भी मन होता है कि हम भी सत्संग सुने, लेकिन बेचारे आ तो जाते हैं, लेकिन उनको डांट करके भगा दिया जाता है। ये हम सभी को मिला हुआ है और योगियों को नहीं मिला हुआ है। हम सब दुर्भागी हैं, सौभाग्यशाली हैं जो हम सबको ये मनुष्य शरीर मिला है। संत महात्मा कहते हैं इस मनुष्य शरीर को व्यर्था मत जाने दो। ये दोबारा मिलने वाला नहीं है। मानुष तन अनमोल इस मिट्टी में ना रोले, अब की मिला है फिर न मिलेगा, अब की मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं, मानुष तन अनमोल, मानुष तन अनमोल। ये दोबारा मिलने वाला नहीं है। मानुष देह दुर्लभ अति, मिलत ना बारंबार, जो फल के भूल गिरे तो बहु न आगेगा। संत महात्मा कहते हैं एक बार हाथ से निकल गया तो दोबारा ये फिर मिलने वाला नहीं है। इसलिए इस मानव जीवन का सदुपयोग करो। सुमिरन करो, चिंतन करो, भजन करो,
बहुत जगह जाते हैं, यहाँ भी पता नहीं आप लोगों को भजन आते कि नहीं आते। कभी कभी मन करता है कि सब लोग भजन गाएं। अब पूछते चलो भाई तुम सुनाओ, नहीं गुरु जी हमको तो भजन नहीं आता। कोई कहता आता तो है गुरु जी लेकिन शर्म आती है। अच्छा, लड़ाई लड़ने में शर्म नहीं आती, लड़ाई याद करने में बहुत जल्दी याद हो जाती, क्योंकि उसको बड़ी ध्यान से सुनते हैं, देखते हैं। एक बात छूटने ना पाए, अगर झगड़ा हो रहा हो तो एक बात छूटने ना पाए। अब वो बात ठीक ठीक अपनी सहेली से बताएंगे, वहां पर झगड़ा हो रहा था, ऐसी ऐसी बातें कहेंगे। पूरा मतलब पूरा एकदम सीन एकदम क्रिएट हो गया, उसको दोबारा क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, आंखों में पूरा सीन क्रिएट हो गया। अब वही जाकर के अपनी सहेली से बता दिया भाई ऐसा ऐसा हो रहा था। लेकिन भजन गाने के लिए अगर कहा जाए तो कहते नहीं भजन नहीं, हमें शर्म लगती है। भगवान का भजन करने के लिए शर्म लगती है, झगड़ा सुनने के लिए, झगड़ा करने के लिए, झगड़ा बताने के लिए शर्म बिल्कुल नहीं लगती। जहाँ शर्म लगना चाहिए वहां शर्म नहीं लगती है, और जहाँ शर्म नहीं लगना चाहिए वहां पर शर्म लगती है। ये मानव जीवन के उत्थान की बात नहीं है, ये मानव जीवन के पतन की बात है। इसलिए भजन किया करो, याद किया करो भजन। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन अगर एक बार वो भजन सुन लेते हैं दोबारा उस भजन को सुना देते हैं। मैं एक बार अपने बहनोई के यहाँ चला गया, तो वहां पर एक व्यक्ति था, उसके आंखों में रोशनी नहीं थी, तो पड़ोस में रहता था वो, वहीं पर आया, मैं भी बाहर निकला था, तो बतून कर रहे थे, तो वो भी बाहर आ गया। तो उन्होंने कहा कि हमारे बानोई ने कहा, उन्होंने कहा कि ये जो हैं सामने खड़े हैं, हम जोली थी, वही उम्र थी 20-22 साल की, हमारी भी उम्र थी और उसकी भी 20-22 साल की उम्र थी। तो उन्होंने कहा कि इसको पूरा रामचरित मानस कंठस्थ है। मैंने कहा अच्छा, इसके नेत्रों में रोशनी कब से नहीं, कहते जन्म से नहीं। मैंने कहा देखो सुनोगे, तो हमने कहा हाँ सुनाइए। उसको बुलाया, अब वो रामचरित मानस पढ़ने लगा, पूछता कहता जहां से बताइए मैं वहां से सुनाऊं। मैंने जहां से पूछा उसने वहां से सुनाया। बड़े सुंदर एक संत है, कथाकार है, श्री राम भद्राचार्य जी महाराज। सुना देखा देखा होगा टीवी पर। इनके नेत्र नहीं है, लेकिन कितनी सुंदर कथा सुनाते हैं, कितनी सुंदर कथा सुनाते हैं, और कर्म भी कितना सुंदर है। कितने स्कूल खोले उन्होंने कथा सुना करके, उनके 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 उनको कोई कमी नहीं है, लेकिन उन्होंने कथा सुना करके जो धन अर्जित किया उससे स्कूल खुलवाए, कॉलेज खुलवाए, गरीबों की मदद कर रहे हैं। सोचो नेत्र नहीं है लेकिन वो मदद कर रहे हैं, कैसा उनका सुंदर भाव है। कितना सुंदर उनका उद्देश्य है। आंखें नहीं तो क्या हुआ, लेकिन समाज के लिए कुछ कर गुजरने की लालसा है, इच्छा है, चाहत है, और वो कर पा रहे हैं। क्योंकि जब समाज के लिए कोई सोचता है ना, तो भगवान उसकी आंख बन जाता है, भगवान उसका सहारा बन जाता है, भगवान उसका ध्यान बन जाता है, भगवान उसका कर्तव्य बन जाता है, स्वयं भगवान ऐसा करने लग जाते हैं। जैसे आप लोगों ने भजन सुना होगा, गाते हैं करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो ये जिसको विश्वास हो गया वो इस बात को कहता, ये कोई कहता है कि हम तो करेंगे नहीं तो खाना कहाँ से मिलेगा, करना तो भाई पड़ेगा ही पड़ेगा।
बहुत लोग कहते हैं वहां सत्संग में जाओगे तो क्या मिलेगा, समय बर्बाद हो जाएगा, थोड़ा काम करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सत्संग भी जीवन से जुड़ा हुआ एक कार्य है। तो वास्तव में मानव तन मिला हुआ है, तो भजन गाया करें, सीखें। जो नहीं कर पाते वो भी गा लेते हैं, तो हमको भी कुछ न कुछ थोड़ा सा तो गुनगुनाने चाहिए। नहीं कुछ हरिओम हरिओम ऐसे ऐसे कुछ गुनगुनाओगे अपने आप से, जब गुनगुनाने लगोगे तो अपने आप से ध्यान बन जाएगा। ऐसे थोड़ी सा छोटा सा एक भजन है। हरि का नाम अमृत है, हमें पीना नहीं आता।